छोड़ दिया। तो किंग्स कॉलेज भी गई थी? हाँ। हैं? एडमिशन हुआ था तेरा? और हो गया था, फिर वहाँ पे बच्चे इतने कम होते, मेरा मन नहीं लगा इसलिए मैंने छोड़ दिया। सही सिस्टम भी सही है। सिस्टम सही है तो स्टार्ट करें वीडियो फटाफट, जल्दी जल्दी करनी है। इसका लेना मत भूलना ऊपर में। बहन जी ये पूरे फिट फिट हैं। तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। और अब मोहम्मद साहब के लिए सीरीज का 53 पार्ट है वो करने जा रहे हैं, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे की स्टोरी पढ़ सकें, उससे रिलेटेड चैप्टर्स कर सकें और उमर सीरीज पर पहुंच सकें, क्योंकि उसके अंदर हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। और देखेंगे, अब वही बात है, राय की बात होती है, आप लोग कमेंट्स में खुद ही चेक कर सकते हो। तो ये पोल डलेगा, एक बार मैं पोल डालूंगा जरूर, जैसी सीरीज पूरी होती है अभी हम क्या करें क्या ना करें, तो इसीलिए करते हैं। और साथ साथ चैप्टर्स हैं और बहुत कुछ देखने लायक, बहुत अनगिनत चीजें देखने के लिए, नॉलेज के लिए भी। इतना पुराना वो जिन वाली वीडियो को देना। 2 सीरीज एक साथ शुरू करेंगे हम, तो एक आप ही बताना कि हम कौन कौन और कौन कौन, मतलब अपना अपना इंटरेस्ट बताना कि हाँ, जिन से रिलेटेड, क्योंकि मुझे ये थ्रिलर वाली चीजें और जो ये क्या कहते हैं जिन से रिलेटेड चीजें, मिस्टीरियस चीजें बहुत पसंद है। तो मतलब जिस तरह के, मतलब मेरा जैसी है ये बिल्कुल। अब अगर हिस्ट्री से, हाँ, हाँ। हिस्ट्री में ऐसी चीजें होंगी तो वो वाले भी कर लेंगे। अब जैसे दुलकरनैन भी तो हिस्ट्री से रिलेटेड है ना। लेकिन यूसुफ सीरीज भी जो स्टार्ट करेंगे ना वो बहुत बढ़िया है, यूसुफ सीरीज बहुत और बढ़िया। उमर सीरीज, मतलब इनके अंदर भी बहुत कुछ है। यूसुफ सीरीज भी बड़ी बेस्ट रहेगी। तो एक हिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जो सुनने को मिलेगा, मैं क्या ही बताऊं। मतलब उसे हर चीज से ऊपर उठ के देखना हमें, और ऊपर तरीके से अच्छे अच्छे से तरीके से समझना, फिर देखिए मजा आएगा। ऐसे लगेगा कोई किसी पुरानी दुनिया में पहुंच गया, ऐसे वाला फील आएगा। तो वो भी करेंगे। तो फिर ये हम मोहम्मद साहब के लिए सीरीज कर रहे हैं, इसका पार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, जो करते ही रहते हैं, और जो न्यू व्यूअर्स आते हैं वो भी करते रहिएगा, ताकि हमारा परिवार बड़ा होता रहे और हम सब इसी इंटरेस्ट के साथ इस चीज को बढ़ाते जाएं। और जो नॉलेज हमें मिलती है उसे हम अच्छे तरीके से, गलत तरीके से नहीं, अच्छी सेंस के साथ, जो अच्छी सेंस बनती है बातों की, उसी सेंस के साथ हमें समझा कर लोगों के बीच की दूरी बनाए। और आप लोगों की और अपने, जो हम जितने पारिवारिक लोग हैं और बाहर एज ए नॉन मुस्लिम हम जितने भी हैं और भी हैं, और सबके बीच का एक वो कनेक्शन है जो उल्टा सीधा ना बोले। जो भी आपको ज्ञान के लेवल की बात करनी है तो भी आराम से करो, कोई वैसे डिबेट करनी है वो भी आराम से करो, यही करने पर ही मिल सकता है, बाकी चीजों में तो कुछ है ही नहीं। तो हम यही चाहते हैं बस, अब यही हमारे जीवन का कहते हैं ना एक नियम, एक प्रिंसिपल बन चुका है, तो जिसको हम बना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसे हम पक्का कर पाए। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि अब हमें जंग ओहद के बारे में क्या सुनने को मिलने वाला है। ठीक है प्रज्ञा, तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उसका 53वां हिस्सा यानी पार्ट 53 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 52वें हिस्से में क्या सुना। हमने 52वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा को कैसे मदीना वापस लाया गया। फिर हमने ये भी सुना कि अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती हुई। फिर हमने ये भी सुना कि सैयदतुन निसा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ। फिर हजरत हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह तआला का निकाह भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अब हम सुनेंगे ग़ज़वे उहद के बारे में कि वो जंग कैसे हुई और क्यों हुई। ग़ज़वे बदर में मुशरिकों को ऐसी ज़बरदस्त शिकस्त हुई थी कि मक्का वालों की तो कमर ही टूट गई थी। उनके सारे बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, कितनी औरतें बेवा हो गई और कितने ही बच्चे यतीम हो गए। गर्ज के उनका जान और माल का ज़बरदस्त नुकसान हुआ, और ये सब उन्हीं के जुल्म का बदला उनको मिला जो उन्होंने खुदा के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों पर किया था। मगर बजाय सबक सीखने के मुशरिकीन मक्का दुश्मनी में अंधे हो रहे थे। उन्होंने इस जिल्लत से कोई भी सबक हासिल नहीं किया, बल्कि उनके अंदर दुश्मनी की आग और ज्यादा भड़क रही थी। इसलिए उन्होंने मक्का में ऐलान करा दिया था कि कोई भी आदमी अपने रिश्तेदारों पर मातम न करे जो बदर में कत्ल हुए थे, बल्कि वो अंदर ही अंदर घुटते रहे और मुसलमानों के खिलाफ अपने गुस्से को बढ़ाते रहे, ताकि वो इस हार का और इस शिकस्त का बदला ले सके। उन्होंने सोचा कि अगर हम रोएंगे धोएंगे और इसकी खबर अगर मुसलमानों को हो गई तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे
और हमें बुज़दिल समझकर और शेर हो जाएंगे। उधर अबू सुफियान ने कसम खा ली कि जब तक मुसलमानों से बदला नहीं ले लूंगा उस वक्त तक न सर में तेल लगाऊंगा न मैं नहाऊंगा। फिर वो 200 सवारों को लेकर चुपके से मदीना भी गए, 2 मुसलमानों को कत्ल भी किया, उनके खजूर के बाग जलाकर भागकर वापस भी आ गए। इस तरह अबू सुफियान ने अपनी कसम तो पूरी कर ली मगर उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए कि 70 सरदारों के बदले में उन्होंने सिर्फ 2 आदमी को कत्ल किया था, वो भी आम से अंसारी सहाबी। ना तो वो मक्का के थे ना कोई सरदार थे, क्योंकि मक्का के मुशरिकीन सबको अपने से छोटा और जलील समझते थे। इसलिए सिर्फ 2 अंसारियों को कत्ल करके अबू सुफियान ने तो सिर्फ अपनी कसम पूरी करके आए थे, वरना वो ये नहीं समझते थे कि हमने कोई बदला लिया है। हां, अगर कोई मुहाजिरीन में से अगर किसी सरदार को वो मार लेते तब उनका ख्याल होता कि कोई बराबर की टक्कर हुई है। अंसारियों को तो वो अपने बराबर का समझते ही नहीं थे। बहरहाल इसी तरह गज़वे बदर की शिकस्त ने कुरैशियों के जोश और गजब को और ज्यादा बढ़ा दिया था। उन्होंने रोना धोना बंद करके अपने दिलों में इंतकाम की आग भड़कानी शुरू कर दी थी। कुरैशियों में से जिनके रिश्तेदार कत्ल हुए थे उन्हें रह रहकर जोश आ रहा था, मुसलमानों का सिर्फ नाम सुनकर ही उनका खून खवलने लगता था। ऐसे लोगों में अब्दुल्ला बिन रबिया, इकरमा बिन अबू जहल, सुफियान बिन उमैया वगैरह थे। ये सब उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इसी तरह दूसरी तरफ अबू सुफियान के दिल में भी सबसे ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जिस तिजारती काफिले की वजह से जंग बदर छिड़ी थी वो उन्हीं का था। क्योंकि अबू सुफियान अपना तिजारती सामान, माल और दौलत किसी ना किसी तरीके से बचाकर मक्का लेकर आ गए थे, मगर उधर तो जंग बदर छिड़ गई थी, इसलिए उन्होंने अभी तक माल तकसीम नहीं किया था, बल्कि जू के तू संभाल के रखा हुआ था। हालांकि जंग बदर में मुशरिकीन को शिकस्त हुई, होना तो यह चाहिए था कि वो उसे सबक लेते, मगर वो सबक हासिल करने के बजाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ज्यादा दुश्मन हो गए। ईमान वालों से इंतकाम और बदला लेने की तरकीबें सोचने लगे। चुनांचे अब्दुल्ला इब्ने अबी रबिया, इकरमा बिन अबू जहल, सफवान बिन उमैया एक दिन अबू सुफियान के पास आए, क्योंकि उस तिजारती माल में उनका भी हिस्सा था। उन्होंने अबू सुफियान से कहा कि मोहम्मद ने हमें इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है कि हमारे तमाम बड़े बड़े सरदार मारे गए, इसलिए अब हम चाहते हैं कि ये जो माल और दौलत इससे हम लोगों की मदद करें ताकि लोग जंग की तैयारियां करें, फिर मोहम्मद से लड़ने के लिए जाए। मुमकिन है कि इस तरह हम अपने सरदारों के खून का बदला ले सके। इस माल व दौलत के मालिकों को उनका असल हिस्सा तो दे दिया जाए, मुनाफा और प्रॉफिट रोक लिया जाए, ताकि उससे एक अच्छा लश्कर तैयार किया जा सके। यह राय सबको पसंद आई और सबसे ज्यादा अबू सुफियान को पसंद आई। अबू सुफियान ने कहा कि इस तजवीज को सबसे पहले मैं कबूल करता हूं और अब्द मुनाफ के लोग भी मेरे साथ हैं। इसके बाद उन्होंने मालिकों को असल रकम तो वापस कर दी और उसका मुनाफा रोक लिया। सब लोगों की असल रकम मिलाकर 50,000 दीनार थी और उस पर उतनी ही आमदनी हुई थी। इस तरह जंगी तैयारी के लिए उनको 50,000 दीनार और 1,000 ऊंट मिल गए थे। इस दफा तो जंग की तैयारियां बड़े शोर और जोर से होने लगी और इन तैयारियों में मदीना के यहूदी और मुनाफिकों ने खुफिया तौर पर मदीने की पल पल की खबरें पहुंचा पहुंचा कर मक्का वालों की खूब मदद की। बहरहाल मक्का वालों ने इधर उधर रहने वाले कबीलों में अपने शायरों को भेजा ताकि वो लोग रसूल खुदा और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का भड़का कर उन्हें इस जंग में साथ देने के लिए उकसाए। इन शायरों में एक मशहूर शायर अबू उज़्ज़ा भी था। अबू उज़्ज़ा को सफवान बिन उमैया ने दूसरे कबीलों की तरफ भेजा, कहा कि जाओ वहां लोगों में अशार बोल बोल कर उन्हें उकसाओ, उन्हें जोश दिलाओ ताकि वो कुरैशी लश्कर में शामिल होकर हमारे साथ मुसलमानों के खिलाफ जंग करें। बहरहाल उसका असर यह हुआ कि दूसरे बहुत सारे कबीलों के लोग आकर कुरैशी लश्कर में शामिल हो गए। इस तरह कुरैशियों की फौज और उनकी तादाद 3,000 हो गई। इस लश्कर में पता नहीं लोगों में बहुत ज्यादा जोश और गुस्सा था। जिनके रिश्तेदार जंग बदर में कत्ल हो गए थे वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, जैसे जुबैर इब्ने मुतइम, हालांकि ये बाद में मुसलमान हो गए थे। उनके चचा तुयमा बिन अदी बदर में कत्ल हो गए थे। इस वजह से जुबैर के दिल में मुसलमानों के खिलाफ एक अलग ही गुस्सा और गजब था। जुबैर के पास एक हबशी गुलाम था जिसका नाम वहशी था। वहशी हालांकि बाद में मुसलमान हो गए थे। ये तीर चलाने में बहुत माहिर थे। हबशी तरीके से ये तीर चलाते थे। उनका निशाना इतना अच्छा था कि कभी खता नहीं होता था, चूकता नहीं था। जुबैर ने वहशी को साथ लिया और वहशी से कहा कि हमारे साथ जंग में चलो,
अगर तुम मेरे चचा तुयमा बिन अदी के बदले मोहम्मद के चचा हमजा को अगर तुमने कत्ल कर दिया तो तुम आजाद हो। कुरैश ने अपने लश्कर के साथ औरतों को भी साथ लिया। उनकी तादाद 15 थी और इन औरतों के अंदर अबू सुफियान की बीवी हिंदा भी थी, क्योंकि जंग बदर में हिंदा के बाप, भाई और चचा सब मारे गए थे, इसलिए मुसलमानों का नाम सुनकर उसका खून खौलने लगता था। हिंदा ने भी वहशी से कहा था कि मैं अगर तुमने हमजा को कत्ल कर दिया तो मैं अपने तमाम जेवर तुमको दे दूंगी। हालांकि हिंदा और अबू सुफियान ये दोनों बाद में मुसलमान हो गए थे। तुयमा की बेटी भी अपने बाप के कत्ल होने की वजह से मुसलमानों के खिलाफ उसमें सख्त गुस्सा था। उसने भी वहशी से कहा कि अगर मेरे बाप के बदले तुम मोहम्मद, हमजा या अली को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें दौलत में तोल दूंगी और तुम्हें आजाद कर दूंगी। इस तरह कुरैश के सब मर्द औरतें जोश और गजब में भरे हुए थे। इन सब ने पूरे जोश और खरोश के साथ पूरे 1 साल मेहनत करके यह लश्कर तैयार किया था। इस लश्कर के सिपाहियों की तादाद 3000 थी। उनमें 700 आदमी तो बाकायदा जीरापोश यानी फौजी लिबास में थे। इस लश्कर के पास 200 घोड़े थे और 3000 ऊंट थे। इस जबरदस्त लश्कर के सिपा सालार अबू सुफियान थे और रिसाले की कमान खालिद बिन वलीद को दे दी गई। इकरमा बिन अबू जहल को मुआविन यानी असिस्टेंट बनाया गया और इस जंग का परचम कबीले अब्दुद्दार के हाथ में दे दिया गया। इस दफा लश्कर में 15 औरतें साथ में थी। यह लश्कर बड़े जोश के साथ रवाना हुआ। साथ में औरतें दफ बजा बजा कर साथ साथ चल रही थी और ऐसे अशार पढ़ती थी कि मर्द जोश और गजब के पुतले बन जाते थे। उनके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती थी। इस लश्कर के साथ अबू आमिर औसी भी था। यह मदीने के कबीले औस का था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए और कबीले औस के लोग जब मुसलमान हो गए तो बजाय ये मुसलमान होने के मक्का चला गया था। उसके साथ कबीले औस के दूसरे लोग भी मदीना छोड़कर मक्का आ गए थे, जिनका तस्करा हमने पिछले वीडियो में सुना। जब अब इस वक्त में जब मुसलमानों से जंग का वक्त आया तो आमिर अपनी जमात के साथ कुरैशी लश्कर में शामिल हो गया। चूंकि ये अपने कबीले का सरदार था, इसलिए यकीन था कि जब जंग होंगी तो मेरे कबीले के लोग जो मुसलमानों के साथ है मेरे हुक्म पर मुसलमानों का साथ छोड़ देंगे और मेरे साथ आ जाएंगे। बहरहाल इस शान के साथ ये मुशरिकों का लश्कर मक्का से रवाना हुआ। आखिर चलते चलते ये लश्कर 4 शव्वाल सन 3 हिजरी को मदीना के एक जगह ये पहुंचे। उस जगह का नाम अबुआ था। यह वही जगह थी जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा यानी आपकी मां हजरत आमिना का इंतकाल हुआ था। उस वक्त हजरत आमिना मदीना से वापस मक्का आ रही थी। यहां पहुंचकर उनका इंतकाल हो गया था, इसलिए उन्हें यहीं पर दफन कर दिया गया था। अबू सुफियान की बीवी हिंदा को मुसलमानों से इस कदर गुस्सा था, इतना ज्यादा बैर था कि जब मुशरिकों का लश्कर हजरत आमिना के कब्र के पास पहुंचा तो हिंदा ने लोगों से कहा कि मोहम्मद की मां की कब्र खोदकर उसकी लाश को बाहर निकालो। फिर ऐसा करो कि इस जंग में जो भी तुम्हारा आदमी गिरफ्तार हो जाए तो उसकी रिहाई के लिए आमिना के बदन के टुकड़े फिदिये में भेजो। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मगर कुरैश के लोगों को, कुरैशियों को हिंदा की यह राय पसंद नहीं आई। इसलिए पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हरकत मत करो वरना वो लोग हमारे मुर्दों के साथ भी यही सलूक करेंगे। गर्ज के कुरैशी लश्कर बड़े आन बान शान से चला और मदीना के करीब ओहद के मकाम पर आकर ठहर गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास इस वक्त मक्का में थे, मगर वो मुसलमान हो चुके थे। जिस वक्त कुरैश मक्का में लड़ाई की तैयारियां कर रहे थे तो हजरत अब्बास ये सब कुछ देख रहे थे। जब कुरैश का लश्कर तैयार हुआ तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने फौरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक खत लिखा। उसमें कुरैश की सारी एक्टिविटीज और ये लश्कर की तैयारियों की इत्तला की। उसके बाद उन्होंने एक शख्स को उजरत पर हासिल किया, यानी पैसे देकर उसे हायर किया और ये खत देकर उसे मदीना की तरफ रवाना किया और साथ ही कासिद को यानी खत ले जाने वाले को सख्त ताकीद की कि जैसे भी हो दिन रात चलो, लेकिन 3 दिन के अंदर यह खत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दो। चुनांचे कासिद फौरन रवाना हुआ और वादे के मुताबिक मक्का से मदीना का फासला तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास है। उस कासिद ने 3 दिन के अंदर तय किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना पहुंच गया और यह खत अल्लाह के रसूल के हवाले किया। उस वक्त कुफार का लश्कर मकाम अतीक तक पहुंच गया था। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खत मिला आप कुबा में थे।
हजरत उबई इब्न काब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खत पढ़कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खत पढ़ने के बाद उस खबर को, यानी ये जो मक्का के लश्कर की खबर थी, इसको पोशीदा रखा और मदीना तशरीफ ले आए। यहां आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन रबी के मकान पर तशरीफ लाए और सिर्फ उनके साथ इस खत का तस्करा किया। और ये जो मक्का के जो लश्कर मदीना के लिए निकल गया है, सिर्फ हजरत साद बिन अबी रबी से इस बात का तस्करा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद को यह ताकीद भी की कि इस बात को छुपा कर रखें। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए, मगर इत्तेफाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत हजरत साद की बीवी ने सुन ली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हजरत साद की बीवी हजरत साद के पास आई और उनसे पूछा कि क्या बातचीत हुई। तो हजरत साद ने बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि हुजूर ने मना किया था। मगर उनकी बीवी ने कहा कि आपने जो कुछ बातचीत की है वो मैंने सुन ली है। उसके बाद उन्होंने उस सारी गुफ्तगू जो हुजूर और हजरत साद के दरमियान हुई थी अपने शौहर के सामने दोहरा दी। हजरत साद तो बहुत परेशान हुए कि इतनी राज की बात इसने सुन ली है। उन्होंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और सीधा हुजूर की खिदमत में पहुंचे और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे डर है कि यह खबर फैल जाएगी, क्योंकि ये मेरी बीवी ने सुन लिया है, इस औरत ने सुन लिया है और आप समझेंगे कि यह खबर मैंने फैलाई है। हालांकि आपने इस राज को छुपाने का हुक्म दिया है, लेकिन इस औरत को मालूम पड़ गया है। अब कोई गारंटी नहीं है। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद से फरमाया कि अपनी बीवी को छोड़ दो, क्योंकि हजरत साद उनकी बीवी का हाथ बड़ी मजबूती से पकड़े हुए थे। फिर जिसका डर था वही हुआ, यह खबर पूरे मदीना में मशहूर हो गई। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशी लश्कर की तरफ अपने जासूसों को रवाना फरमाया ताकि वो वहां की खबर लेकर आए। वहां पर ये जासूस कुरैशी लश्कर की तरफ गए और सब कुछ देखभाल कर वापस आए और आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लश्कर की तादाद और उनकी एक्टिविटी आकर बताई और ये बताया कि वो मदीना के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। वो रात मदीने वालों ने जाग कर गुजारी, क्योंकि दुश्मन तो सर पर आकर मौजूद हो गया था। हर लम्हा मदीना वालों को यह धड़का लगा हुआ था कि कहीं मुशरिकीन और मक्का वाले रात को सोते हुए कहीं अचानक हमला न कर दे। मुसलमान रात भर मदीना की हिफाजत करते रहे। हजरत साद बिन माज, हजरत उसैद बिन हुजैर, हजरत साद बिन उबादा हथियारों से लैस होकर आ गए और तमाम रात मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े होकर पहरा देते रहे। अगले रोज जुमा था, सुबह हुई तो सारे मुसलमान आकर मस्जिद नबवी में जमा हो गए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुक। दोस्तों ये थी वीडियो, मतलब पार्ट 53 था। मतलब ये वही जंगों की तैयारी के बारे में ही है अभी। और जैसे इन्होंने कहा कि आगे पार्ट्स होने वाले हैं, पर अगर हम आप कहोगे तो कोहिस्तानी चैनल से हम ये जंगे अहद हम कर लेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर एक तरीके से ना हमें समझा देंगे कि कैसे कैसे हिस्ट्री में डिटेल में बताएंगे। आप कहोगे तो हम वहीं से सुन लेंगे। और आप जैसे भी सलाह इससे रिलेटेड और उससे रिलेटेड हमें दे देना थोड़ी सी, हम क्या करें, तो उसमें हमें थोड़ा जल्दी समझ आएगा। हरमन को भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक्चुअली वो जिस तरीके से बताते हैं ना, वो किसी के भी माइंड में एक बार में भी आ ही जाता है। बट हमारे लिए बेनिफिशियल ये है कि भाई हम पहले से सारी हिस्ट्री को सुनते हुए आ रहे हैं, तो और भी ज्यादा अच्छे से हमें जल्दी समझ आ जाएगी। तो इसमें अभी ज्यादा कुछ कहने वाला नहीं था, बट ये बता दूंगा कि शुरू में जो कुरैश है ना, कुरैशी कबीला जैसे बताया था, तो उस मोहम्मद साहब पैदा हुए और वहां से उन्हें जाना पड़ गया था, क्योंकि वहां के लोग जो ईमान वाले, जो मतलब एक तरह से ज्ञान के लेवल पर चल रहे थे ना, स्पिरिचुअलिटी में, मान ले कि जैसे एक नेमत निकला भी, उनको यूं हुआ कि हमें परमात्मा को इस तरीके से प्राप्त करना है, जिस तरीके से करें वो गलत है। तो उनको ये लगा कि हमारे तरीके से लग गए, तो ये अलग बन गया, तो उनको मुसलमान कहा जाने लगता था। तो वो कुरैश के कबीले वाले वो लोग थे, वो कहते थे कि तुम बाहर निकले, जो भी लगाओ, उनकी सारे सामान भी लूट लिया, घर भी लूट लिया। तो तब से वो मदीना गए थे। मदीना जाके उन्होंने फिर एम्पायर स्टार्ट किया अपना, दोबारा बिजनेस किया, पैसा इकट्ठा किया, लोगों को किया, उनकी वहां की सेना बनाई, सब कुछ किया। तो ऐसे था। तो कुरैश वाले अभी भी ये चाहते थे कि इन लोगों को हम मार दें। उनके रहते रहते भी उनको परेशान करते थे। मोहम्मद साहब जब यहाँ पर थे, कुरैश कबीले में ही थे, कभी अपनी नमाज पढ़ते, कुछ भी करते, तो उनके ऊपर जैसे गोबर वगैरह या गंद कचरा फेंक देना, ये चीजें करते थे, गालियां देते थे। तो इसलिए उन्हें वहां से जाना पड़ गया। तो फिर बाद में परमात्मा ने उन्हें जैसे बुलाया, तो उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके तुम अब फाइट करो। तो ये सीन था। तो कुरैश वाले हर टाइम ये रहते थे कि अभी भी हम इन्हें मार दें। और मोहम्मद साहब सिर्फ उसमें थे, जैसे कि वो क्या कहते हैं कि अपने बचाव की उसमें लड़ रहे थे, सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे थे। तो ये बात थी। तो अब कुरैश वालों की ये प्लानिंग थी। कुरैश वालों को जब पहली जंग लड़ी थी ना, जंग बदर था उसका नाम, बदर के अंदर जो लड़ी गई थी, तो उसके अंदर परमात्मा ने अपने, जैसे उनका फरिश्ते थे ना, जिब्राइल थे, उनको भेजा था। और भी काफी सारे फरिश्ते थे जो कि इतनी धूल और आंधी उड़ा कर रहे थे। और इनके ये लगा ले, इन्होंने, परमात्मा ने ऐसी दृष्टि कर दी थी कि इनके लोग तो कम थे, लेकिन उनको ज्यादा दिखते थे। और इनके ज्यादा थे ना, जो जिनके इनके अपोजिट थे, उनको कम दिखते थे। मतलब मैं लड़ने गया हूं तो मेरे को उनके 10 भी एक दिख रहा है,
और मैं एक हूँ तो उनको 10 दिख रहा है। परमात्मा ने ऐसी सोच कर दी थी, ऐसी दृष्टि कर दी थी। तो इस तरीके से उन फरिश्तों ने ही उनमें से बहुत सारे जो इनके मेन एक चचा थे, जो कि इनसे बड़ा सड़ते थे, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने ही सबसे ज्यादा प्लानिंग करी थी। तो सबसे पहले उन्हीं को ही मरवाया था उनके थ्रू। तो ऐसे ऐसे सिस्टम था, तो तब से ये और भी डरे थे। तो इन्होंने कुरैश वालों ने अपने लोगों को ये कह दिया था तुम्हारे घर में कोई रोएगा नहीं, ताकि हम कमजोर ना दिखें। तो इनके वहां पे कोई रोता नहीं था कि वो हमें हमारा मजाक ना उड़ाए। तो ये स्टोरी थी जिसके आगे बाकी तो तैयारियों की बात हमने सुन ही ली, सब कुछ देख ही लिया। तो ठीक है, अबू सुफियान जी को जैसे भाई उन्होंने उनके बारे में भी उन्होंने भी कसम खा ली थी। अबू सुफियान भी एक कैरेक्टर थे इनसे रिलेटेड। तो उन्होंने भी कसम खा ली थी कि मैं इनको मारूंगा भाई, करूंगा। तो इसलिए 2 मुसलमान आते मोहम्मद साहब के यहाँ वहां पे मदीना में रहते ऐसे मुसलमान, जो भी अपने आप को मुसलमान कहता है, जो परमात्मा से जुड़ा हो उसको। तो वो ये उन्होंने ऐसे किया था। खालिद बिन वलीद का नाम आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उनके बारे में भी आती है भाई वीडियोस, कोहिस्तानी में भी है शायद, तो वो भी हम करेंगे। तो ये चीज थी जो प्रॉपर थी। अब जंगे अहोद में क्या होने वाला है वो तो हमें आगे सुनने को मिलने वाला ही है। तो इसमें ज्यादा तो कहने का कुछ है नहीं, है ना। हाँ, सारी वही अभी जंगों की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन वो एक जगह पे मैं थोड़ी विचलित हुई थी, जब उस औरत ने कहा था कि वहाँ अमीना जी की जो हाँ कब्र वो है, गलत था। कब्र है तो उसको उखाड़ा जाए और बीच में से डेड बॉडी निकाली जाए और उनको उससे ब्लैकमेल किया जाए, हाँ एक किस्म का। तो कहते हैं ना, जो घटिया लोग होते हैं ना, उनकी चालें हमेशा घटिया ही होती हैं। वो यही है ना, क्योंकि हम्म, मैं चाहे गलत साइड पे भी खड़ा हूँ, हम्म, मैं तो ऐसी चीज करने की कोशिश करूंगा ना कि सामने वाले को जितना हर्ट कर सकता हूँ करूँ, चाहे अपने वर्ड से, अपने एक्शन से। तो वो ऐसे ही कर रहे थे। जो मोहम्मद जिस रास्ते से वो जा रहे थे ना मदीना वाली साइड, वो करने के लिए, लड़ाई करने के लिए अपने लश्करों को तैयार किया। जिस तरीके से हबशी का नाम आया था ना बीच में, हबशी एक्चुअल में जो निग्रोज होते हैं उन्हीं की बारे में बात आई है कि वो भी उनके कुछ गुलाम वगैरह भी थे, कुछ था, सब कुछ था। तो उन्होंने उनको कहा कि तू भाई इनमें से किसी को भी मार देगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। जिन अबी सुफियान की बात हो रही है, वो उनकी वाइफ, बाद में उन्होंने बताया कि वो भी मुसलमान बन जाएंगे। तो ऐसा ऐसा सीन था। तो अब जैसे मम्मी ने बताया कि मोहम्मद साहब की मम्मी की जहाँ पर वो थी ना, उनकी जो मदर थी, उन अमीना, जो हजरत अमीना, उनकी कब्र थी। तो वो उन्होंने यूं कहा कि इनकी कब्रें उखाड़ के ना ये चीज ऐसे गलत तरीका करो। तो उन्होंने कहा कि अगर हम करेंगे तो वो भी तो करेंगे ना। यही फर्क होता है बदले की भावना में और न्याय की भावना में। एक्चुअल में वो लोगों ने मना किया, वो जो हाँ। कुरैश के लोगों ने। हाँ। और उसमें भी डर ये था। हाँ कि वो हमारी वरना अगर हाँ उनको ये डर नहीं होता ना तो वो राजी हाँ हो जाते ये हरकत हाँ, करने में। तो बस यही है। तो आपको कुछ बोलना है? हाँ, सबसे पहले कि जो कुरैशी को लोग थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत टॉपिक पे उनसे फाइट की थी, क्योंकि जो मुस्लिम थे वो कोई भी हेट्रेड नहीं फैला रहे थे। उन्होंने ही सबसे पहले ये चीज स्टार्ट की, भगवान को आप किस भी चीज से पूजो, किस भी रिचुअल से पूजो, वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं समझी, वो तो अपने आप को ही सही करने में लगे हुए थे। बट ये चीज बिल्कुल रॉन्ग है। आप किसी भी रिचुअल से किसी भी मन में श्रद्धा भाव से आप भगवान को पूजते हो तो वो इस चीज को बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। बट ये चीज उन्होंने नहीं सोची। और क्या कहते हैं, वो जो मुस्लिम थे वो इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वो उनसे एक रिवेंज की भावना के लिए लड़ रहे थे। तो वो मुस्लिम्स को भी वैसा ही सोचते थे कि जैसे उन्होंने वो मदर वाली बात बताई कि वो उनकी डेड बॉडी को ऐसे निकालेंगे, तो वो इस उनको उनको बस उनका ही डर था कि वो उनके डेड बॉडीज जो उनके लोगों की है वो ना निकाले। उनके मन में वैसे कोई भी मतलब भावना, अच्छी भावना नहीं थी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो सिर्फ एक डेड बॉडी है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो उन मुस्लिम्स को भी अपने ही तरह लगा रहे थे कि वो भी ऐसा ही करेंगे, जबकि वो इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। वो ऐसा करते भी ना, हाँ, वो नहीं बट फिर भी हाँ डर तो रहता ही है ना कि सामने हाँ वाला फंस मोहम्मद साहब करने ही ना हाँ देते। करने ही ना देते ना। हाँ वो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स बीच में आए हैं जब इन्होंने ऐसी हरकतें करी हैं, बट हाँ बजाय उसके मोहम्मद साहब ने अच्छे तरीके से बिहेवियर किया था। और मतलब जब ये इस हद तक करने का सोच सकते हैं तो ये किस टाइप का बिलीव हुआ। और मतलब ये क्या कहते हैं, अपने रिचुअल्स के लिए लड़ रहे हैं, तो ये किस टाइप का रिचुअल हुआ जिसमें इंसाफ ही ना हो। जिस चीज को वो फॉलो करते आ रहे हैं पहले से, अगर वो सोचते हैं कि वो चीज सही है तो फिर ऐसे ख्याल कहाँ से आ रहे हैं। अगर वो चीज जो उनकी सोच है वो सही है तो ऐसे ख्याल आने ही गलत है। इसका मतलब वो ऑलरेडी गलत गलत रास्ते पर है, अगर ये ख्याल आ सकते हैं तो ये मतलब पूरी तरीके से रास्ते पर गलत जा रहे थे। जबकि मोहम्मद साहब ने कभी भी इनको
जो जो इन्होंने किया वो उन्होंने कभी भी रिपीट नहीं किया, उन्होंने हमेशा इनको माफ ही किया। और जंग में भी काफी जगह पर उन्होंने उतनी ही हानि पहुंचाई जितनी आवश्यक थी। ये नहीं कि क्रूरता फैलाई, न्याय की भावना से उन्होंने देखा कि इसकी मृत्यु जरूरी है तो उसकी होगी। बट उनकी सोच ही ऐसी थी कि उन्होंने उनको हाँ। एज अ रिवेंज लिया, ना कि हाँ। न्याय। इन्होंने माफ भी किया था बीच में, इनको कोई नहीं पता, तो क्लोजिंग करेगी ठीक है। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने उनको माफ भी किया था जब उनके कुछ लोगों को मारा था ना सरदारों को, और कुछ लोग उनको पकड़ के ले गए थे हम वो, तो उन्होंने तब भी उन्हें माफ किया था मोहम्मद साहब ने। उन्होंने ये सोचा था कि भाई इनमें से कुछ लोग जो भी मतलब अपनी जान के बदले हमें कुछ दे पाए, पैसा दे पाए, जो भी देकर अपनी जान छुड़ा ले, नहीं तो कुछ हमारे लोगों को पढ़ा दें जिनके पास नॉलेज, ऐसे ऐसे करके उन्होंने उनसे बिहेव किया था बजाय उनको गलत वो करने की या मारने की। उनको तो फिर तब भी तब सही भी उनको रास्ते सही पर रास्ता लाना दिखाने चाहा की था। कोशिश करी थी, हाँ। समझी। तो ये था, और ये था इस वीडियो में। आगे जंगेवाद के बारे में सुनेंगे जो भी होगा, तो आप क्लोजिंग करो, अब क्या आगे बोलना है। यही कि जो उनका मोटिव था नहीं मुस्लिम नहीं, बस का। वीडियो क्लोज अच्छा। कर कि भाई अब आज के लिए इतना काफी सब कुछ ये वो। तो आज के लिए इतना काफी है गाइस, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो, और जो मेरी जिन वाली वीडियो है ना उसको जरूर याद रखना। अगर वो इन पोल में इस वीडियो को ऑप्शन डाल दो, सबसे ज्यादा वोट उसको देना। ओके गाइस। उन्होंने मेरे को प्लेलिस्ट भेज दी है पहले ही। आप लोग मेरी चॉइसेस की इतनी केयर करते हो हाँ, गाइस, sorry। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और हरमान सबसे छोटी है ना, तो उनकी चॉइस तो सबसे ऊपर ही रखी जाएगी। थैंक यू सो सो मच गाइस, लव यू ऑल। और हम आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और कमेंट्स में हमें बताना कि क्या हमें सीखने के लिए और बोलना चाहिए, हाँ। और क्या हमने गलत बोला, ऐसे ही बोला, और और आपने क्या गाइस भी मुझे सुना। न्यू न्यू चीजें सीखने का और न्यू नॉलेज लेने का बहुत शौक है, तो आप और भी आगे हमें न्यू नॉलेज दें कमेंट सेक्शन में। तो ये थी वीडियो, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना काफी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अभी के लिए। ये भी आपको ये भी आपको बाय कह रही है, ये भी आपको बाय कह रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना काफी है।